हेलो, कैसी हैं आप? गुड मैं इवनिंग। ठीक हूँ। आप कैसे हो? गुड इवनिंग। मैं अच्छी हूँ। वही मैं बता रही थी लोगों को कि आप क्यूट भी काफी हैं। थैंक यू। मैंने सुना मेरा इंट्रोडक्शन। थैंक यू, और थैंक यू। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी मैं कि लॉकडाउन के टाइम पे आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है समय को। लॉकडाउन में यूटिलाइज तो कुछ ऐसे स्पेशल तो कुछ मैंने किया नहीं। मैं वर्कआउट करती थी घर पे। घर के काम वाम होते थे जो, बिकॉज हाउस हेल्प नहीं है, सो वो मॉम को हेल्प करती थी जितना हो सके। बस, और फिर भल्ला कॉलिंग भल्ला आ गया तो उसमें बिजी हो गई। सो वही मेरे स्पेशल तो आपने किया है, भल्ला कॉलिंग भल्ला। हम सबको यस, वो एंटरटेनमेंट मिल हाँ जाएगा। एक्चुअली। तो जानना चाहती हूँ कि एक्सपीरियंस कैसा रहा कि लॉकडाउन के टाइम पे घर पे शूट करना, सारी चीजें खुद की जिम्मेदारी बन गई थी, तो क्या कहना चाहेंगे एक्सपीरियंस के बारे इसमें बहुत सारी चीजें थी। एक तो लॉकडाउन वैसे ही काफी मुश्किल सिचुएशन है, उसमें भला कॉलिंग भला जैसे सबसे पहले घर से शूट करना यही पहली बार हुआ है। में? तो जी। वो वही। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। फिर घर पे शूट करना, एक एक इक्विपमेंट, मतलब अपनी एंगल्स देखना एंड कैमरा वर्क बताना, करेक्ट। मैनेज करना एंड ऑनलाइन सारी चीजें। मतलब हमारे जो डायरेक्टर थे देवेन मुंजाल, वो हमें ऑनलाइन इस पे बताते थे, वीडियो कॉल पे बताते थे कि इसको ऐसे करना है शूट, ये एंगल ले लो, ये ऐसे करो। तो प्रॉपर फुल फ्लेजेड ऐसा जैसे हम डेली सोप शूट करते हैं, बस वो घर पे कर रहे थे हम, लाइक प्रॉपर। आप हाँ। जैसे देखोगे तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऊपर से लॉकडाउन में आ गया तो वो और अलग था कुछ। तो आई थिंक इट विल गो डाउन इन हिस्ट्री। भला कॉलिंग वाला, क्योंकि पहला फुल फुल फ्लेजेड शो आया है। लोग वेब वैसे कर रहे थे, वीडियोस बना रहे, बट पूरा फुल फ्लेज शो आना इज अमेजिंग। वही देखा जाए तो सेट पे तो काफी चीजें रहती है, आपको सिर्फ परफॉर्म करना होता है ऑन कैमरा। बाकी या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं, सारी चीजें रहते हैं, लेकिन इस टाइम पे घर पे खुद ही सब बनना होता है, तो ये अलग ही एक्सपीरियंस है डेफिनेटली। और भल्ला कॉलिंग भल्ला की अगर मैं बात करूं इस वेब सीरीज की, तो काफी एंटरटेनिंग है और साथ ही साथ कुछ ना कुछ मैसेज भी दे रही है। थैंक यू एंटरटेनिंग बुलाने के लिए। यस, एंड द राइटर्स आर अमेजिंग। क्रिएटिव जो हमारी क्रिएटिव प्रोड्यूसर है निकिता, शी इज अमेजिंग। हमारे प्रोड्यूसर जो है नितिन सर एंड भावना आंटी, जो दे आर अमेजिंग। आई मीन उनके उनके जॉइंट एफर्ट्स की वजह से, और इवन द एडिटिंग इज अमेजिंग। बिकॉज हम सब अपने क्लिप्स भेजते रहते थे, बट उसको कंपाइल करके टू मेक इट लुक लाइक इट्स एक्चुअली हैपनिंग, तो वो बहुत अमेजिंग था। तो आई थिंक द होल इट्स इट ऑल द क्रेडिट गोस टू द होल टीम, एक्टर्स एंड एवरीबॉडी एल्स। अच्छा, जब आप वीडियो बना के भेजती थी तो कितने बार रिजेक्ट होता था वो वीडियो कि आपको फिर से बनाना पड़ता था? नहीं, एक्टिंग की वजह से रिजेक्ट नहीं होता था। अगर होता था तो जनरली कभी एंगल्स उनको चाहिए होते थे कि क्लोज हो जाए, या उनको कभी कुछ अलग एडिशनल शॉट्स बता देते थे, वो तो वैसे होता था। ऐसे ऐसा नहीं। तो एक बार हुआ था, एक एक सीन में लिटरली 23 शॉट्स थे, नॉट टेक्स, अलग अलग शॉट्स, ये एंगल से वो एंगल से क्लोज, ये वो, इन वन लॉन्ग सीन। तो इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग। नाउ व्हेन वी लुक बैक, हम जब देखते हैं आउटकम तो पता नहीं चलता, बट इट इज क्वाइट चैलेंजिंग। ये बहुत चैलेंजिंग है घर पे इंसान एक वेब सीरीज को शूट करना, जो कि लोगों को पसंद भी आ रही है। और मैं ये भी या जानना चाहूंगी कि एक मैसेज, मैंने जैसे पहले ही बोला था कि सोशल मैसेज भी दे रही है कि किस तरीके से हम फैमिली को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। या तो या क्या इम्पोर्टेंस है, हाउस वाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीजें पता चली है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितना यूजफुल होगा ये लॉकडाउन में लोगों के लिए। लोगों, सबसे पहले लोग सबसे ज्यादा रिलेट कर पा रहे थे, बिकॉज दे कुड दे देन बिकॉज दे रियलाइज कि ओ शिट, हम भी ये गलती करते थे। नाउ वी रियलाइज कि यार मम्मी को प्रॉब्लम होती थी, या मम्मा, हाउस वाइफ, अदरवाइज ऑल्सो, नॉट जस्ट हाउस वाइफ, आई थिंक यस। एवरी मदर, बिकॉज वो दोनों काम करते, पीपल हु वर्क आउटसाइड दे डू बोथ द वर्क, घर के भी करते हैं, सो दे वी समहाउ टेंड टू टेक देम फॉर ग्रांटेड। तो आई एम श्योर मैसेज के साथ साथ लोगों को ये मैसेज ज्यादा इसीलिए पहुंचा होगा बिकॉज वो रिलेट कर पाए हर एक चीज के साथ। इवन भाई बहन का जो रिश्ता बताया उसमें, आई कुड ऑल्सो रिलेट टू इट, रिलेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। कि पेरेंट्स की चुगली कर रहे हैं, देन दे रियलाइज कि शिट यार, तूने ऐसे कर दिया, तूने गलती कर दी, एक दूसरे को बताना। एंड तो ये सब अमेजिंग, मतलब ये सब जो चीजें थी बहुत शूट करते हुए इतना मजा आ रहा था हमें।
So, हम ही रिलेट कर पाते, I'm sure everybody was relating and that's why they took the message from it. जी, आपके Yeah. कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी, आपके कैरेक्टर का नाम देखा मेरा जाए तो। कैरेक्टर मेरा जी। कैरेक्टर है जो साहिल वाला, जो हमारा लिनेश है, उसकी गर्लफ्रेंड बताई। सो शी इज लाइक दिस गर्ल नेक्स्ट डोर, उनकी नोक झोंक चलती रहती है, बट हेल्प भी करती है वो उसको, बट नोक झोंक भी होती है बिकॉज वो कुछ ना कुछ मैसअप कर देता है। आप जैसे एपिसोड में देखोगे बड़ी फनी चीजें की हैं उसने, तो उसमें वो गुस्सा हो जाती है, वो चली जाती है। फिर हम्म, वो जब आती है तो वो फिर से, तो ये सब चलता रहता है, नोक झोंक है दोनों का। एंड बट इट एंड्स ऑन अ गुड नोट, सो इट्स वेरी क्यूट कैरेक्टर। वो तो है ही। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी, जैसे मैंने जब भी मैंने लिनेश का लाइव इंटरव्यू किया या फिर लुबना जी का, राकेश जी का, राजेश जी का, जी सॉरी, तो जी। उनसे मैंने पूछा कि उनका फेवरेट कैरेक्टर कौन है बॉयज शो में, पूरी फैमिली में, भल्ला फैमिली में उनका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, तो आपसे भी वही जानना तो चाहूंगी। आपने सबको इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे, मेरे लिए आंसर बहुत इजी है। एंड वो जी। थोड़ा बायस भी होगा, ऑब्वियसली इट इज साहिल भल्ला लिनेश, बिकॉज मेरा इतना अच्छा दोस्त है। जी। सो एंड ऑल्सो उसने बहुत अच्छा भी किया है। यू कैन सी अ डिफरेंट कैरेक्टर कम आउट। उसने वो एक्सेंट पकड़ा है, इज वर्कड ऑन इट, एंड यू कैन सी ऑल दैट। बट चलो बायस को साइड में रखते हुए, उसको दोस्त है मेरा, तो उसको उसका तो मुझे सबसे पहले पसंद आएगा। बट उसके अलावा आई थिंक ऑल द कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनके बिना हो ही नहीं पाता। जी। द quirkiest कैरेक्टर was obviously गौरव ये राजी का, जो गोगी का कैरेक्टर है। इट वाज अमेजिंग बिकॉज ही वाज द, वो सारथी थे शो के, जैसे कृष्णा जी होते हैं वो सारथी, वो सब ही इज मेकिंग हम्म, एवरीबडी टॉक एंड ऑल दैट। सो दैट कैरेक्टर वाज अमेजिंग एंड आल्सो ही हैज डन such an amazing job. But I cannot just pinpoint one person because जैसे मैं बोलती जा रही हूँ मुझे एक एक चीजें याद आ रही है। राजेश जी का जो होल कैरेक्टर है, where he's dancing and all those antics are amazing. And Lubna ji so mind blowing. So Gaurav ji, Lubna ji and Rajesh ji, we've grown up watching them. So they are like, they are amazing to look at. So everything, they were like perfect. They were just so perfect. And Gracie is so cute. She is the cutest. मैं जब मैं भी वही, देख रही होती थी। आपकी फेवरेट है, लेकिन अगर दी फेवरेट बोलना हो तो साहिल, मतलब हाँ, साहिल। ऑफ और कोर्स। आपकी जोड़ी को देखा जाए तो इश्कबाज में, दिल बोले उबराए में लोगों ने इतना पसंद किया है कि वो अभी तक नहीं उभर पाए उससे। वो चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट सीजन भी आए। हम भी चाहते हैं कि नेक्स्ट सीजन आए, हमें साथ में काम करने में बड़ा मजा आता है। और यू नो हम सब एक्साइटेड है। हम जब लास्ट मीटिंग हुई थी, वी आर वेरी एक्साइटेड एंड यू होपिंग कि सेकंड सीजन भी आ जाए। अब जो लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है, और तो वी कैन होप फॉर अनदर लॉकडाउन सीरीज भल्ला कॉलिंग भल्ला का। इतनी अच्छी डांसर है, मैंने आपके यूट्यूब पे डांस वीडियोस भी देखे हैं। तो राइट। आप मतलब, मुझे ये क्वेश्चन है कि मैं इंस्टाग्राम पे आपके एक भी डांस वीडियोस क्यों नहीं लॉकडाउन के टाइम पे? लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि सी वेरी प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट्स नॉट, तैयार वैयार होना पड़ता है। यू कैन जस्ट पुट अ डांस वीडियो एज एन एक्टर, जी। बिकॉज पीपल वांट टू सी दैट थिंग। उनको वो नहीं देखना होता कि घर पे क्या हालत बनी हुई होती है हमारी जब हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, बर्तन कर रहे हैं। तो एक्चुअली टाइम, एंड मुझे घर पे बैठ के आई डोंट लाइक टू गेट रेडी। आज भी मैंने ऐसे काजल वाजल लिपस्टिक लगाया बिकॉज लाइफ पे अच्छा दिखना है विच इज अ ह्यूज टास्क फॉर मी। करेक्ट। कोई इवेंट है तो रेडी होना ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट, वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि मेकअप वेकअप करने के चक्कर में तो मतलब मेरे वर्कआउट्स में डांस होता है। सो आई बीन डांसिंग एवरी डे। हाँ, वर्कआउट में तो डांस होता है, लेकिन हम भी देखना चाहते हैं ना, अगर मतलब रेगुलरली नहीं पर संडे में भी एक वीडियो 7 डे। ठीक है, आई विल डेफिनेटली पुट इट। थोड़ा एफर्ट डाल के, थोड़ा तैयार होके डाल दूंगी वीडियो। जी। और साथ ही साथ आपके रूटीन में क्या कुछ चेंजेस आया लॉकडाउन के टाइम पे? रूटीन ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, हम्म, अपार्ट फ्रॉम गोइंग आउट एंड मीटिंग फ्रेंड्स या कभी बाहर चले जाओ। बिकॉज आई वॉज नॉट डूइंग अ डेली सोप, तो रूटीन मेरा रिलैक्स ही था। वो घर के जो चीजें मैं कर रही थी वो कर रही थी, एक्सेप्ट घर के काम, बिकॉज वो तो हाउस हेल्प होती थी। तो इनफैक्ट टाइम कम मिला मुझे लॉकडाउन में घर पे कुछ देखने का। एंड सिर्फ ये अच्छा हुआ कि फैमिली के साथ टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हुआ। वी यूज्ड टू सिट एंड वॉच मूवीज टुगेदर एंड वॉच शोज टुगेदर। वी हुक्ड आवर पेरेंट्स आल्सो टू वेब शोज एंड सीरीज। तो वो सब हमने किया।
तो हम आगे भी कहीं ना कहीं आपको वेब शोज, वेब सीरीज करते हुए देख सकते हैं। एब्सोल्युटली, जैसे भला कॉलिंग भला टाइप का तो शो तो डेफिनेटली आई वुड लव टू डू। ऐसा क्यूट कॉन्सेप्ट विच गिव्स आउट अ मैसेज, तो डेफिनेटली। और रियलिटी शोज की अगर मैं बात करूं तो कभी हम आपको रियलिटी शोज में देख सकते हैं, जैसे डांस रियलिटी शोज कितने सारे, नच बलिए, झलक दिखला जा, और साथ डेफिनेटली। में बिग बॉस। डेफिनेटली, डेफिनेटली डांस रियलिटी शोज तो मेरे दिमाग में हमेशा से था कि डांस इज ऑलवेज माय फर्स्ट लव, सो इफ एनी डांस रियलिटी शो कम्स माय वे, इनफैक्ट बचपन से ही ना, मैंने आई यूज्ड टू वॉच अ शो, ऐसे भी लाइक हाँ समडे आई विल डू दिस, समडे करूंगी। सो इवन व्हेन डीआईडी पे जब मेरा वो था सेलिब्रिटी स्पेशल एपिसोड था, व्हेन आई वाज डूइंग कुबूल, तब भी गई थी। दैट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज you know um, dancing on such a platform which is completely purely dance based, I would love to do that any day. और खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, ऐसे रियलिटी शोज। खतरों के खिलाड़ी भी मैं सोचती थी कि हाँ ये टास्क मैं कर, बिकॉज मेंटली आई एम स्ट्रांग, मुझे डर नहीं लगता चीजों से कि कीड़े मकोड़े हाइट्स ना। फिजिकली आई वांट टू टेस्ट कि कितना कितना हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा एंड ऑल दैट, बट आई वुड लव टू डू खतरों के खिलाड़ी। एंड बिग और बॉस की कोई मैं फैन बचपन से रही हूँ। बिग बॉस में भी हम आपको देख सकते हैं इन फ्यूचर। होपफुली या व्हेन आई एम फ्री, मैं ऐसे कोई शो छोड़कर नहीं करूंगी, बट इफ आई एम फ्री एंड इफ थिंग्स वर्क आउट देन आई वुड लव टू डू बिग बॉस। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वो था कि फोबिया कौन सी है जो आप कहीं ना कहीं खतरों के खिलाड़ी शो में जाके खत्म करना चाहेंगी? नहीं है, मेरा फोबिया नहीं है कुछ, इसलिए मैं और एक्साइटेड हूँ करने की, तो वहां जाके शायद पता चल जाए कोई नया फोबिया। फोबिया। और ये भी जानना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपके करियर की शुरुआत कैसी हुई, थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहते हैं। मेरी करियर की शुरुआत हुई थी जब मैं बच्चे थी, सो आई वॉज अ आप चाइल्ड साइड आर्टिस्ट। हाँ जी। आपने तो मैंने जी तो तो मैंने जी से ही शुरुआत की थी, जैसे मैं जी5 पे शो कर रही हूँ, जी से ही शुरुआत की थी, बनेगी अपनी बात एक शो आता था, जी जी। वो किया था। एंड देन हम पांच में भी आई वाज अ पार्ट ऑफ हम पांच ऑल्सो। एंड देन वाओ। I've done two movies as a kid. I've done ताल मूवी, अक्षय खन्ना की छोटी सी कजिन बनी थी, अभी पता नहीं पहचान में आऊंगी या नहीं आपको। एंड आई डन तरकीब। वाओ, ये तो सारी या चीजें पता नहीं थी। वाओ। और मैं वही बोली थी कि एक्टिंग कब आपको लगा कि हाँ मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना चाहिए? एक्टिंग फील्ड में, सो व्हेन आई गॉट बैक, तो बाद में मैंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट बाद में ब्रेक ले लिया था, देन आई गॉट बैक into acting after my 12th standards. I was still studying while I was acting. जब I started with Lado, Nana is this Lado. That also I never planned कि अब मैं full fledged acting करूंगी as a career. I had started auditioning for ads and all. फिर जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई, that's when I realized that I love acting. This is what I want to do all my life, and I don't see myself doing anything else. So that's when I decided no, I think I should, because I was studying. I'm a psychology major, तो मैं psychology पढ़ भी रही थी, मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की, TY एग्जाम्स देते देते शूट पे जाती थी एग्जाम, so I used to do all that. That's when I realized I love acting. So that's when I wanted to. Then that's when I took the decision. जी, और धीरे धीरे आप अपने कदम जमा रही हैं और लोगों के दिलों में बस रही हैं। Thank you, thank you. और नेहा, ये भी जानना चाहूंगी आपकी डेली रूटीन के बारे में, लेकिन जैसे कि खाने में क्या कुछ होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, क्योंकि यूजुअली जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, तो लोग को जानना होता है कि क्या ये खाते हैं दिन में। मैं तो मुझसे बस कोई सीखे ना मेरे खाने की रूटीन से, डोंट फॉलो इट, बट आई since I'm trying to lose weight, वर्कआउट कर रही हूँ, so I'm trying to follow intermittent fasting. तो मेरा बेसिक होता है कि 16 hours of fast and 8 hours of eating. This is my basic. I extend it to 20 hours, 22 hours sometimes, depending on क्या खाया था उसके पहले, to maintain it. So accordingly, then I take दाल खाती हूँ मैं. Apart from that, घर पे I'm a vegetarian, so I eat only veg. So घर पे फिर दाल, सैलेड कुछ खा लिया, देन प्रोटीन, आई मेक श्योर कि मैं प्रोटीन इनटेक अपना रखूं अच्छे से, बिकॉज वर्कआउट होता है तो प्रोटीन कोशिश करती हूँ, दही, सो बेसिक थिंग्स, जस्ट बेस, नथिंग वेरी पर्टिकुलर। पर वर्कआउट कुछ ना कुछ आप खाते होगे, पीते होगे? हाँ जी, सॉरी। वर्कआउट के बाद, मॉर्निंग वर्कआउट के बाद कुछ ना कुछ ऐसे आप खाते हो, पीते वर्कआउट हो के कुछ? बाद यूजुअली मैं प्रोटीन शेक ही पीती हूँ, सो आई प्रोटीन टाइम शेक। माई वर्कआउट अकॉर्डिंग टू माई
फास्टिंग, वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, फास्टिंग दिस थिंग। सो हाँ, प्रोटीन शेक पीती हूँ, ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। जी। और वरुण पूछ रहा है वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन? आई गेस ये साउथ इंडियन है तो फिर। नहीं, हम लोग साउथ इंडियन ब्राह्मण्स है, तो आई ऑलवेज बीन अ वेजिटेरियन, बट देन आई स्टार्टेड ईटिंग, थोड़ा बहुत ट्राई किया है, तो कभी बाहर जाती हूँ तो आई है, पर घर पे प्योरली वेजिटेरियन। मेरे घर पे सिर्फ एग बनता है, वो भी बिकॉज हेल्थ आपको रीजंस के लिए, बिकॉज डाइट होता है, तो आई स्टार्टेड ईटिंग एग्स। बाहर ओके। खाती हूँ मैं, घर पे तो वेजिटेरियन। जी। आपकी 3 फेवरेट डिशेस? तीन, सिर्फ तीन। आई नो बहुत सारे मेरे होंगे तो दिमाग में भी टॉप। सबसे पहले आ रहा है आलू पराठा, बिकॉज मेरा बड़ा मन कर रहा है आलू पराठा खाने का। देन पानी पूरी। जी। एंड चॉकलेट डिश नहीं है, बट चॉकलेट मेरा ऑल टाइम फेवरेट, तो आई कांट स्किप टेकिंग चॉकलेट का नेम, आई लव चॉकलेट। तो मैं डाइट भी कर रही होती तो आई मेक श्योर कि मैं शुगर फ्री चॉकलेट, लो फैट चॉकलेट रखूं अपना, सो दैट आई डोंट मिस चॉकलेट। अच्छा, और क्या कुछ आप अपने डाइट प्लान में इग्नोर करती, अवॉइड करती कंप्लीटली? कंप्लीटली चावल, बिकॉज मुझे वैसे भी शौक नहीं, चावल एंड रोटी, व्हीट एंड राइस। वो बिकॉज जी। पर्सनली मुझे इतना शौक नहीं है खाने का, बहुत सालों से मैंने छोड़ा हुआ है, तो कभी कभी मम्मा फोर्स करती तो आई ईट, या कोई स्पेसिफिकली कुछ ऐसा बना है बहुत अच्छी सब्जी तो मैं रोटी वोटी खा लेती हूँ, बट आई एम नॉट सच अ फैन। तो मैं अवॉइड ही कर देती हूँ, बिकॉज स्वाद तो खान सब्जियों में ना। हम्म। या बहुत सारे क्वेश्चन देखा जाए तो इश्कबाज को ही लेके आ रहा है कि इश्कबाज के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आप किस किस के कांटेक्ट में हैं, जैसे लिनेश के तो कांटेक्ट में है ही आप, और जैसे नकुल। सो कॉन्टैक्ट, एवरीबडी गॉट बिजी विद देयर लाइफ, सो डेफिनेटली सबके कॉन्टैक्ट में जितना हो सके सब लोग हैं, कभी किसी के इस पे कमेंट कर लिया, कभी मैसेज कर दिया डीएम पे या ऐसे। उसके अलावा तो सारी लड़कियों के कांटेक्ट में मैं डेफिनेटली बहुत अच्छे से हूँ, लाइक सुरभि, श्रेनु, मानसी, मृणाल, इन सबके कांटेक्ट में हूँ मैं। रेगुलर कांटेक्ट में, हमारे ग्रुप में बातें बातें चलती रहती हैं, लॉकडाउन में जो कुक किया वो फोटोज सेंड करते रहते हैं हम एक दूसरे को। सो अच्छा, आपने कुछ बस कुकिंग की लॉकडाउन के मैंने, टाइम हाँ, पे? मैंने की क्या? कुकिंग, बट मैं सिर्फ ऐसे रेगुलर खाना नहीं बनाती, वो मम्मा बनाती, तो मेरे मतलब मेरे हाथ का कौन खाना चाहेगा। तो मैंने पास्ता बनाया था, देन आई मेड द बर्न गार्लिक फ्राइड राइस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सूप्स एंड पिज्जा बनाया था मैंने, मेरे भाई का बर्थडे था तो केक बनाया था, वाओ। एंड पिज्जा बनाया था फ्रॉम स्क्रैच, तो बेस एंड सॉस एंड एवरीथिंग बनाया था। उसके बाद कुछ नहीं बनाया, बिकॉज भला कॉलिंग शुरू हो गया, भला नहीं मिला, तो टाइम नहीं मिला, तो घर पे कंप्लेन कर रहे थे मेरे, अरे यार तू पास्ता नहीं बना रही आजकल, कुछ बना नहीं रही। और अभी फैमिली की बात आई तो फैमिली की क्या कुछ सपोर्ट फैमिली की तरफ से मिल रही थी जब आप लॉकडाउन के टाइम पे शूट कर रहे थे? फैमिली की सबसे ज्यादा सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट की जरूरत थी, बिकॉज शूट करना था, उनके बिना तो शूट पॉसिबल ही नहीं होता, स्टैंड के साथ आप कितना ही कर लो, बिकॉज देयर वर मूवमेंट्स एंड ऑल। तो फैमिली की तो जरूरत थी सबसे ज्यादा, आई थिंक। उन वैसे भी लाइफ में उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, सही बात उन्होंने है, सही। सपोर्ट किया इसलिए मैं इस फील्ड में आ पाई, वरना इट्स नॉट अ फील्ड दैट एवरीबॉडी लेट्स देयर चाइल्ड गो टू गेट एग्जैक्टली, इनटू। इस कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जी जी, सबसे ज्यादा। थैंक यू सो मच नेहा हमसे बात करने के लिए, यू और मोस्ट वेलकम। होप कि आपका डांस वीडियो जल्दी इंस्टाग्राम में हमें नजर आए। ठीक है, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, और इस तरीके से हमें एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू, एंड टू ऑल द फैंस, प्लीज वॉच भला कॉलिंग भला, रेट अस ऑन IMDb, एंड प्यार देते रहिए, हमें बताते रहिए, हमें डीएम कीजिए, हमें हमारे स्टोरीज पे हमें टैग कीजिए दैट यू आर वाचिंग, तो हमें पता चलेगा कि क्या अच्छा लग रहा है, एंड सो दैट वी विल कल। आल्सो बी मोटिवेटेड। हाँ एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, और लास्टली आप बहुत क्यूट है। थैंक यू। बाय।